तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल की सेना ने ईरान से मानी हार। इजराइल की सेना ने ईरान की जनता को भेजा भावुक संदेश, बोले हम आपसे प्यार करते हैं, चाहते हैं शांति, नहीं चाहते आपसे लड़ाई। ईरान से जंग लड़ना इजराइल के लिए बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर हरियाणा में मतगणना के बीच भाजपा का सूपड़ा हुआ साफ। पहले ही राउंड में कांग्रेस पार्टी दोनों राज्यों में चल रही है आगे, भाजपा का होगा अब दोनों ही राज्यों से सफाया। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलने वालों की नहीं खैर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया पुलिस को सख्त आदेश, बोले पैगंबर के खिलाफ बोलने वालों को डालो जेल में। मोदी जी नेतन्याहू को समझाओ, गाजा पट्टी में कराओ सीज फायर। प्रधानमंत्री मोदी से ओवैसी ने कर दी बड़ी डिमांड। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को बहुमत न मिलने पर भी पीडीपी को साथ लेंगे फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती हुई खुश। ईरान के बाद अब फेल हुआ इजराइल का एक बार और एयर डिफेंस सिस्टम। हिजबुल्लाह ने सैन्य अड्डों पर दागे रॉकेट, 10 से ज़्यादा यहूदियों की मौत, 50 गंभीर रूप से घायल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के हमले से डरा इजराइल। इजराइल की सेना ने ईरान से मानी हार, भेजा भावुक संदेश, बोले हम नहीं चाहते आपसे लड़ाई। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ईरान में चल रहे तनाव के बीच इजराइल की सेना ने अब ईरान से हार मान ली है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान के मिसाइल हमले को रोकने में नाकाम रही इजराइल की सेना ने अब ईरान के लोगों के लिए एक संदेश जारी किया है। इसमें इजराइल की सेना ने कहा है कि हम ईरान के लोगों से प्यार करते हैं और हम शांति चाहते हैं, हम ईरान से लड़ाई नहीं चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि ये वही सेना है जो जरा देर में ही बेगुनाह मुसलमानों की हत्या करती है, कई देशों पर बम गिराती है, लेकिन ईरान के पहले ही मिसाइल हमले में इसकी नींद उड़ गई और इसने अब ईरान के लोगों के सामने घुटने टेके और उनसे माफी मांगी और कहा कि हम आपसे लड़ाई नहीं चाहते हैं। यानी ईरान के सामने इजराइल ने घुटने टेक दिए और इजराइल की सेना ने हार मान ली। यानी ईरान की बहुत बड़ी जीत अब हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर हरियाणा में बीजेपी का सूपड़ा साफ। पहले ही राउंड में कांग्रेस पार्टी आगे। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और पहले ही राउंड में भाजपा का सूपड़ा साफ होता दिख रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पहले ही राउंड में जो है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन आगे चल रहा है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर आगे चल रही है। बीजेपी और जो अन्य गठबंधन की पार्टियां हैं वो सब पीछे चल रही हैं। अभी तक की बात करें दोस्तों तो अभी तक 3 सीटों पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन आगे चल रहा है, जबकि भाजपा का अभी जम्मू कश्मीर में खाता भी नहीं खुला है। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, जबकि भाजपा के खाते में एक ही सीट पहुंच पाई है। यानी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी इस बार हैट्रिक लगाने वाली है और भाजपा का सूपड़ा साफ करने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलने वालों की नहीं खैर, सीएम योगी ने दिए सख्त आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए पुलिस को निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से जुड़े देवी देवता, महापुरुषों और साधु संतों के प्रति अगर कोई व्यक्ति अपमानजनक टिप्पणी उत्तर प्रदेश में करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहम्मद साहब पर जिस तरह की विवादित टिप्पणी एक व्यक्ति ने की है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुसलमानों से अपील है कि मुसलमान अराजकता ना फैलाएं, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना करें। हम पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे और उसको जेल भेजेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यति नरसिम्हन सरस्वती पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करके अब जेल जाने वाला है, उसको कोई भी बचा नहीं पाएगा। योगी आदित्यनाथ ने उसको सीधे जेल भेजने की बात कही है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी जी नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करवाओ। ओवैसी ने की प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी डिमांड। जो दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को इशारा करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गाजा पट्टी में चल रही जंग को खत्म करने के लिए गुजारिश की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि लोगों की जान वहां पर लगातार जा रही है और जिसके नतीजे में फिलिस्तीनी नागरिकों का जान माल का नुकसान हो रहा है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू से बात करें और सीज फायर करवाएं, क्योंकि 12 से 15 लाख फिलिस्तीनी गाजा पट्टी में बेघर हो गए हैं और उनको चुन चुन कर इजराइल मार रहा है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू से बात करें और उसको समझाएं और गाजा पट्टी में जंग खत्म करवाएं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ी मांग प्रधानमंत्री मोदी से की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में मतगणना के बीच फारूक अब्दुल्ला ने किया बड़ा ऐलान। बोले जरूरत नहीं पड़ी तब भी पीडीपी को लेंगे साथ। जो दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मतगणना के बीच बड़ा बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर हमें ज़रूरत नहीं भी पड़ती है सरकार बनाने में जम्मू कश्मीर में, तब भी हम पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती का साथ लेंगे और हम इकट्ठा होंगे और उन्हें सरकार चलाने के लिए अपने में शामिल करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती अकेले ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, जबकि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में हमारे गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है या बहुमत मिल भी जाता है, तब भी हम महबूबा मुफ्ती की पार्टी को सरकार में शामिल करवाएंगे और सरकार चलाने के लिए उनको मंत्री बनाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान के बाद अब हिजबुल्लाह के हमले में फेल हुआ इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। हिजबुल्लाह ने सैन्य अड्डों पर दागे रॉकेट, 10 से ज्यादा यहूदियों की मौत। जो दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के मिसाइल हमले में फेल हुआ इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से हिजबुल्लाह के सैन्य हमले में फेल हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार सुबह हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले को रोकने में इजराइल का आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया और हिजबुल्लाह का ये रॉकेट इजराइल के एक बेस पर जाकर गिरा, जिसमें 10 से ज़्यादा यहूदियों की मौत हो गई है और 50 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तो इजराइल ने दावा किया था कि हमारा आयरन डोम सिस्टम इन मिसाइलों को मार गिराया है, लेकिन दुनिया के सामने इजराइल का झूठ पकड़ा गया और इजराइल को ईरान के मिसाइल हमले में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल की नींद अब फिर से हिजबुल्लाह ने उड़ा दी है। इसमें फिलिस्तीनी नागरिकों का जान माल का नुकसान हो रहा है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू से बात करें और सीज फायर करवाएं, क्योंकि 12 से 15 लाख फिलिस्तीनी गाजा पट्टी में बेघर हो गए हैं और उनको चुन चुन कर इजराइल मार रहा है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू से बात करें और उसको समझाएं और गाजा पट्टी में जंग खत्म करवाएं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ी मांग प्रधानमंत्री मोदी से की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में मतगणना के बीच फारूक अब्दुल्ला ने किया बड़ा ऐलान। बोले जरूरत नहीं पड़ी तब भी पीडीपी को लेंगे साथ। जो दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मतगणना के बीच बड़ा बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर हमें ज़रूरत नहीं भी पड़ती है सरकार बनाने में जम्मू कश्मीर में, तब भी हम पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती का साथ लेंगे और हम इकट्ठा होंगे और उन्हें सरकार चलाने के लिए अपने में शामिल करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती अकेले ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, जबकि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में हमारे गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है या बहुमत मिल भी जाता है, तब भी हम महबूबा मुफ्ती की पार्टी को सरकार में शामिल करवाएंगे और सरकार चलाने के लिए उनको मंत्री बनाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान के बाद अब हिजबुल्लाह के हमले में फेल हुआ इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। हिजबुल्लाह ने सैन्य अड्डों पर दागे रॉकेट, 10 से ज्यादा यहूदियों की मौत। जो दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के मिसाइल हमले में फेल हुआ इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से हिजबुल्लाह के सैन्य हमले में फेल हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार सुबह हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले को रोकने में इजराइल का आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया और हिजबुल्लाह का
ये रॉकेट इजराइल के एक बेस पर जाकर गिरा, जिसमें 10 से ज़्यादा यहूदियों की मौत हो गई है और 50 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तो इजराइल ने दावा किया था कि हमारा आयरन डोम सिस्टम इन मिसाइलों को मार गिराया है, लेकिन दुनिया के सामने इजराइल का झूठ पकड़ा गया और इजराइल को ईरान के मिसाइल हमले में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल की नींद अब फिर से हिजबुल्लाह ने उड़ा दी है।